हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद फैसिनेशन। आज हम करेंगे क्लास 9th साइंस ओलंपियाड चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्ट फर्स्ट। तो सबसे पहले है डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ये जो डायरेक्शन है ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों के लिए है। ऑब्जर्व द गिवन फ्लो चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें फ्लो चार्ट को स्टडी करके करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो इस फ्लो चार्ट में दिया गया है कैसे हम मोल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं वॉल्यूम में, ग्राम्स में और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। तो सबसे पहले देखते हैं मोल क्या होता है। हमें पता है 1 डज़न का मतलब होता है 12। इसी तरह 1 मोल का मतलब होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। तो एक मोल की जो वैल्यू होती है वो है 6.022 10 की पावर 23। सबसे ऊपर दिया गया है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हमें मोल्स को कन्वर्ट करना है वॉल्यूम में तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर से। अगर हमको वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है मोल्स में तो हम डिवाइड करेंगे 22.4 से। इसी तरह अगर हमको मोल्स को कन्वर्ट करना है ग्राम में तो हम मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर ग्राम को कन्वर्ट करना है मोल में तो हम डिवाइड करेंगे मोलर मास से। इसी तरह मोल का कन्वर्जन होगा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर होता है हमारा 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 23। इसे हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो मोल्स को नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। यानी कि मोल्स को अगर हमें किसी भी चीज़ में कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर हमें किसी भी चीज़ से मोल निकालना है तो हमें डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर ए एंड बी। हमें बताना है ए क्या है और बी क्या है। जो ए है ये दिखाता है मोल्स का कन्वर्ट होना वॉल्यूम में, यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से। तो ए दिखाता है मल्टीप्लाई बाय 22.4। उसी तरह बी दिखाता है डिवाइड बाय 22.4, क्योंकि हम वॉल्यूम को कन्वर्ट कर रहे हैं मोल्स में। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ए इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर, बी इज़ इक्वल टू डिवाइड बाय 22.4 लीटर। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर सी एंड डी। तो सी दिखाता है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का कन्वर्ट होना मोल्स में, तो हमें डिवाइड करना होगा एवोगैड्रो नंबर से। उसी तरह डी दिखाता है नंबर ऑफ़ मोल्स का कन्वर्ट होना मॉलिक्यूल्स में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। तो सी में हम करेंगे डिवाइड और डी में हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, सी इज़ इक्वल टू डिवाइड बाय एन ए, डी इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय एन ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, 180 ग्राम ऑफ वाटर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। हम 180 ग्राम ऑफ वाटर को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है हमारा कन्वर्जन चार्ट। इस चार्ट में वाटर दिया गया है 180 ग्राम, जो कि है ग्राम में। हम वाटर को मोल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स में और वॉल्यूम में। तो अगर हमको मोल्स में रिप्रेजेंट करना है वाटर को तो हम डिवाइड करेंगे मोलर मास से। तो वाटर का मोलर मास होता है 18। जो वाटर का फॉर्मूला है वो है H2O। इसमें हाइड्रोजन का मास होता है 1, और क्योंकि हमारे पास 2 हाइड्रोजन हैं इसीलिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो टोटल मास हुआ 18। तो मास हमें डिवाइड करना है मोलर मास से। तो हमें मास दिया गया है 180 ग्राम और मोलर मास है 18, तो जो मोल्स होंगे वो होंगे 10 मोल्स। यानी 180 ग्राम ऑफ वाटर को हम 10 मोल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके बाद वाटर को हम मॉलिक्यूल्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें पता है मोल्स को नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रो नंबर से। तो मोल्स है हमारे पास 10 और एवोगैड्रो नंबर है हमारे पास 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 23। तो जो रिज़ल्ट होगा वो होगा 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। तो हम वाटर को 6.023 मल्टीप्लाई
10 की पावर 24 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फोर्थ भी हमारा करेक्ट है। तो वाटर को हम दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो कि है सेकंड और फोर्थ। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड एंड फोर्थ ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले है 5 मोल्स ऑफ CO2 एंड 5 मोल्स ऑफ H2O हैव सेम मास। जो CO2 के 5 मोल हैं और जो H2O के 5 मोल हैं, उनका जो मास है वो सेम होता है या नहीं, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं CO2 का मोलर मास। तो कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, और हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हुआ 12 + 32 इज़ इक्वल टू 44। अब हम निकालते हैं वाटर का मोलर मास। तो हमारे पास है H2O, हाइड्रोजन का मास है 1 और 2 हाइड्रोजन है, इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 2 + 16, तो ये हुआ 18। तो CO2 का मास है 44 और H2O का मास है 18। हमसे पूछा गया है 5 मोल ऑफ CO2 में और 5 मोल ऑफ H2O में सेम मास होगा या नहीं। तो हमें मोल को कन्वर्ट करना है मास में। तो मोल से जब कोई चीज़ कन्वर्ट होती है तो हम करते हैं मल्टीप्लाई, और इस केस में हम मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से। तो टोटल मोल्स है हमारे पास 5, CO2 का मोलर मास है 44, तो जो टोटल मास होगा वो होगा 220 ग्राम। इसी तरह वाटर के केस में टोटल मोल्स है हमारे पास 5, वाटर का मोलर मास है हमारे पास 18, तो जो मास होगा ग्राम में वो है 90 ग्राम। तो ये दोनों मास हमारे इक्वल नहीं हैं, इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो गई। इसमें लिखा गया है सेम मास, लेकिन इनका मास सेम नहीं है, ये मास डिफरेंट है। इसके बाद है ऑप्शन नंबर 2, 100 ग्राम ऑफ अमोनिया हैज़ मोर एटम्स देन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो इस केस में हमें निकालने हैं एटम्स, यानी हमें निकालने हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो सबसे पहले देखते हैं अमोनिया का मोलर मास कितना होता है। जो नाइट्रोजन है इसका मास होता है 14, हाइड्रोजन का मास होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 17। तो अमोनिया का मोलर मास है 17। जो नाइट्रोजन गैस है इसमें नाइट्रोजन का मास होता है 14 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 28। तो अमोनिया का मास है 17 और नाइट्रोजन गैस का मास है 28। ये हमें दिए गए हैं 100 ग्राम। अगर हमें मास को कन्वर्ट करना है मोल्स में तो हम डिवाइड करेंगे मोलर मास से। तो मास है हमारे पास 100 ग्राम, डिवाइड करेंगे 17 से। इसी तरह नाइट्रोजन के केस में मास है हमारे पास 100 ग्राम, मल्टीप्लाई करेंगे 28 से। तो अमोनिया का जो मोल है वो है 100/17 और जो नाइट्रोजन गैस के मोल निकले हैं वो है 100/28। अब हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि इतने मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे अमोनिया के। तो वो निकालने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। इसी तरह नाइट्रोजन गैस के पार्टिकल्स निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं ये दिखाती हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रोजन गैस। लेकिन हमें मॉलिक्यूल्स नहीं निकालने, हमें चाहिए एटम्स। तो एटम्स निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं। तो अमोनिया का जो एक मॉलिक्यूल है इसके अंदर 4 एटम हैं। एक एटम है नाइट्रोजन का और 3 एटम है हाइड्रोजन के। तो अमोनिया के मॉलिक्यूल में 4 एटम हैं और जो नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है इसके अंदर 2 एटम हैं। तो ये दिखाते थे मॉलिक्यूल्स को। तो अगर हम अमोनिया के मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से और नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ़ एटम्स। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 141.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 और जो नाइट्रोजन गैस के एटम्स होंगे वो होंगे 43.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो ज़्यादा एटम हमारे NH3 में हैं और इसमें लिखा गया है NH3 हैज़ मोर एटम्स देन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। इसके बाद है 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फ़र
contains 3.76 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 मोलिक्यूल्स। तो इसमें हमें दिया गया है मास ग्राम में और उसकी वैल्यू दी गई है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में, जो कि है 3.76 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 मोलिक्यूल्स। तो हमको वेरीफाई करना है कि 16 ग्राम ऑफ सल्फ़र में 3.76 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स होते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं 16 ग्राम को मोल में। तो सल्फ़र का जो मोलर मास होता है वो होता है 32 और ग्राम से मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं मोलर मास से। तो हमें मास दिया गया है 16 ग्राम, हम इसको डिवाइड करेंगे मोलर मास से जो कि है 32। तो जो वैल्यू होगी वो होगी 0.5 मोल। तो 16 ग्राम ऑफ सल्फ़र में 0.5 मोल्स होते हैं। अब हम निकालते हैं इसमें पार्टिकल्स कितने होंगे। तो हमारे पास है मोल और हमें निकालने हैं पार्टिकल्स। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। तो मोल थे हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 3.76 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स, जो कि करेक्ट है। इसमें दिया गया है 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फ़र कंटेन्स 3.76 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स, जो कि करेक्ट है। तो सबसे पहले हमने ग्राम को कन्वर्ट किया मोल्स में, उसके बाद हमने मोल को कन्वर्ट किया पार्टिकल्स में, जिससे हमें वैल्यू मिली 3.76 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट थी, करेक्ट स्टेटमेंट थी हमारी सेकंड एंड थर्ड। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन बी, सेकंड एंड थर्ड ओनली। क्वेश्चन नंबर 5, 2 फ्लास्क फर्स्ट एंड सेकंड contain oxygen and ozone respectively. Flask 1 contain 0.5 mole of oxygen while flask 2 contains 0.4 mole of ozone. Which of the two flasks have greater number of oxygen atoms? तो हमारे पास है ऑक्सीजन गैस और ओजोन गैस। ऑक्सीजन गैस में 2 एटम होते हैं ऑक्सीजन के और ओजोन गैस में 3 एटम होते हैं ऑक्सीजन के। जो फ्लास्क 1 है उसमें रखी गई है ऑक्सीजन जो कि है 0.5 मोल और जो फ्लास्क 2 है उसमें रखी गई है ओजोन जो कि है 0.4 मोल। हमें बताना है कौन से फ्लास्क में ऑक्सीजन एटम्स ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हमें मोल को कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में। तो हम 0.5 मोल को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से जो कि है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो ये है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये जो वैल्यू है ये दिखाती है मॉलिक्यूल्स को, लेकिन हमसे पूछा गया है एटम्स। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में 2 एटम होते हैं, तो इसके एटम्स निकालने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह 0.4 मोल्स ऑफ ओजोन में हमें निकालने हैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। तो 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 से, और क्योंकि ओजोन के अंदर 3 एटम होते हैं ऑक्सीजन के, तो एटम्स निकालने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो एवोगैड्रो नंबर है ये तो कांस्टेंट है दोनों कैलकुलेशन में। हमें सिर्फ निकालना है 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2, 0.4 मल्टीप्लाई बाई 3। 0.5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 1, और 0.4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 1.2, यानी ज़्यादा एटम्स ओजोन के केस में है। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन ए, फ्लास्क 2 कंटेनिंग ओजोन हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एज कम्पेयर टू फ्लास्क 1।